तो हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा सीखने वाले हैं ट्रेडिंग के टाइप्स और ट्रेडिंग के बारे में। तो इतना आप लोगों को मैं ग्राफ या फिर इतना सब कैंडल एनालिसिस ये सब आप लोगों को नहीं बोलने वाला। इसका एग्जांपल लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग का बहुत टेंशन हो जाएगा कि इतना ज़्यादा चीज़ क्या है। तो मैं आप लोगों को जितना हो सके सिंपली एक छोटे बच्चे की तरह मैं आप लोग को, जैसे छोटे बच्चे भी समझ जाए, तो मैं आप लोग को वैसे ही समझाने वाला हूँ। तो वैसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग लास्ट तक देखिए प्लीज़। तो दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक है इंट्रा ट्रेडिंग, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग, तीसरा है आप लोग बोल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा है आप लोग बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, जो पहला बोला मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो देखिए वो क्या होता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जो आप लोग एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक स्टॉक का, एशियन पेंट का। तो आप लोग ने एशियन पेंट का स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में आज खरीदा, तो आप लोग को उसी दिन इसको बेचना भी पड़ेगा। आप लोग अगर 3 स्टॉक खरीदते इसका, 3 शेयर्स खरीदते इस स्टॉक का, तो आप लोग को वही 3 शेयर्स आप लोग को बेचना भी पड़ेगा। पर ट्रेडिंग का और एक बेनिफिट है कि आप लोग पहले बेच भी सकते हैं और इसके बाद आप लोग खरीद सकते हैं, जो कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता, जो कि एक अच्छा बात है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को पता है, अगर न्यूज़ में आया कुछ निगेटिव एक स्टॉक के बारे में, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक डूबेगा कल, तो आप लोग उसको पहले खरीद सकते हैं। और जब ये डूब जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा प्राइस, तो आप लोग तभी खरीद के आप लोग का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इंट्रा ट्रेडिंग बेसिकली यही होता है, जो आप लोग बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है एक ही दिन में, और या फिर आप लोग पहले में खरीद भी सकते हैं और इसके बाद आप लोग बेच सकते हैं। तो ये इंट्रा ट्रेडिंग का बेनिफिट है। तो दोस्तों, दूसरा जो मैं बोलने वाला हूँ वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैं इसको एक आप लोगों को सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप लोग एक दुकान में गए, एक आईफोन के दुकान में। तो आप लोग एक आईफोन के प्राइस को आप लोग ने दुकानदार को पूछा कि ये कितना का है, तो वो बोल दिया कि ये 50,000 का है। तो अभी आपके पास तो सिर्फ 20,000 है। 30,000 आप लोग को शायद 10 दिन के बाद आप लोग का जब आप लोग को बोल सकते सैलरी होगा, तब आप लोग इसको खरीद पाएंगे। पर दुकानदार बोलता है कि अगर आज आप ये खरीद लेते तो आप लोग को 50,000 में मिल जाएगा, पर 10 दिन बाद अगर खरीदेंगे तो इसका भाव ज़्यादा भी होने वाला है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ गया तो आप लोग का तो नुकसान हो गया, क्योंकि जो चीज़ आज आप लोग को 50,000 में मिल रहा है, वो आप लोग को 70 या 80,000 में भी खरीदना पड़ सकते हैं 10 दिन के बाद। तो आप लोग तो ये नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, दुकानदार ये बोलते हैं कि तो अगर आप लोग को इसी प्राइस में चाहिए 10 दिन के बाद भी, चाहे इसका वैल्यू कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, आप लोग को यही वैल्यू में मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा बुक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रीमियम देके। जैसे कि बोल सकते हैं आप लोग 2,000 रुपीज़ या फिर 5,000 रुपीज़ दे दीजिए इस फ़ोन का, और जब 10 दिन के बाद आप लोग इस फ़ोन का पूरा अमाउंट लाएंगे, तब आप लोग इस फ़ोन को इसी प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। चाहे प्राइस बढ़े या फिर चाहे प्राइस घट जाए, आप लोग को यही प्राइस में मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग 10 दिन के बाद आते हैं। 10 दिन के बाद आने के बाद आप लोग देखते हैं कि इस फ़ोन का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, यानी 50,000 से 70,000 हो गया। तो आप लोग को 70,000 इसका आप लोग को नहीं देना है पैसा, आप लोग को सिर्फ 50,000 जो आप लोग ने 10 दिन पहले आप लोग जो बुक किया था प्रीमियम का, तो आप लोग इसी का पैसा देना है, जो आप लोग का लाभ हो गया। पर इसमें और एक नेगेटिव है कि अगर ये वैल्यू घट जाता है, यानी 50,000 से अगर 30,000 हो जाता, तो आप लोग को 20,000 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को तो इसी प्राइस में खरीदना है। तो अगर आप लोग इसको नहीं खरीदेंगे, तो आप लोग का जो 5,000 या फिर 2,000 जो प्रीमियम दिया है, वो आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप लोग इसको 2,000 5,000 जो गया तो जाने दो, क्योंकि अगर 30,000 हो जाता है तो आप लोग का तो नुकसान ही हो जाता होल खरीदने से। अगर 50,000 आप लोग देते और 30,000 में मिल रहा है, तो आप लोग को तो 20,000 का नुकसान हो गया। तो एक अच्छा बात नहीं है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग यही होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि इस स्टॉक का वैल्यू बाद में, यानी 3 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद में इस प्राइस का वैल्यू, इस स्टॉक का वैल्यू बढ़ सकता है, पर इसके कॉम्पिटिटर में और 2 स्टॉक है और 2 कंपनी है, तो आप लोग इस स्टॉक को इसलिए खरीदना नहीं चाहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, यानी हम लोग होल
सब जो पैसा होता है, आप लोग एग्जाम्पल लीजिए कि एक स्टॉक का प्राइस 3000 है, तो आप लोग 3000 अगर होल पैसे दे के अगर आप लोग खरीद लेंगे और अगर 3 मंथ्स के बाद स्टॉक का प्राइस 2000 हो जाता है, तो आप लोग का तो 1000 का लॉस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे कि अगर ये 3000 का है तो मैं इसको बुक कर आप लोग बुक कर सकते हैं 300 रुपीज़ में। तो 300 रुपीज़ में हम लोग ने बुक कर लिया, ताकि अगर 3 मंथ्स के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा भी तो हम लोग को इसी प्राइस में ही मिलेगा, 3000 के आसपास में मिलेगा, चाहे ये 5000 हो 10,000 हो। पर इसमें एक निगेटिव भी है कि अगर इसका प्राइस घट गया तो हम लोग क्या करेंगे। पर अगर आप लोग का प्राइस घट गया, जैसे कि 3000 में आप लोग को मिल रहा था, ये 1000 हो गया, तो आप लोग क्यों खरीदेंगे। तो वो प्रीमियम जो 300 रुपीज़ का आप लोग ने दिया था, तो वो आप लोग कैंसिल, मतलब कि वो तो आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। तो बेहतर है 2000 लॉस होने से अगर 300 रुपीज़ भी लॉस हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 2000 का लॉस हो जाता। तो ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ये एडवांटेज है। तो दोस्तों देखिए स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा जो है वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो दोस्तों देखिए मैं साइड में एक ग्राफ दे दूंगा एशियन पेंट का, जो कल यानी 3 सितंबर में ये हुआ था ट्रेड। तो दोस्तों देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो 9:36 AM में एक एशियन पेंट का जो स्टॉक था, वो एशियन पेंट के स्टॉक का वैल्यू 3289 रुपीज़ था 9:36 AM में, जो कि बढ़ के हो गया 3319, जो कि 30 रुपीज़ का गेन हो गया 10:07 AM में हुआ था। तो इसके बाद फिर से ये क्या हुआ, 10:50 को ये 3308 हो गया, जो कि घट गया थोड़ा सा, और इसके बाद फिर 11:08 AM को ये बढ़ गया 3338, यानी 3338 रुपीज़ हो गया, जो कि 30 रुपीज़ का गेन दिया, लॉस हो गया, गेन दिया, लॉस हो गया। तो जो आप लोग अगर बोल सकते हैं, जब आप लोग ने जब डाउन था आप लोग ने खरीदा, अप होने के बाद आप लोग ने बेच दिया, फिर आप लोग ने डाउन होने तक रुका, यहाँ पर खरीदा, फिर आप लोग ने अप में बेच दिया। तो ये जो डाउन में खरीदा आप में बेचा, डाउन में खरीदा आप में बेचा, तो इसको बोलते हैं स्विंग, यानी स्विंग ट्रेडिंग ये होता है, जो आप लोग बोल सकते हैं इंट्रा ट्रेडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक टाइप का इंट्रा ट्रेडिंग है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बोलेंगे चौथा, जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों देखिए अनजाने में आप लोग ने भी पोजिशनल ट्रेडिंग करा ही है। देखिए ये क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग सभी ट्रेडिंग से थोड़ा सा अलग है। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोग एक दिन में खरीद के एक दिन में बेचना पड़ता है। पर पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आप लोग एक स्टॉक है, एक कंपनी है, जो कि मैं बोल दूंगा कि एक टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो आप लोग ने टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लिया 300 समथिंग रुपीज़ में, और आप लोग देख पाएंगे कि ये 3 मंथ्स के बाद अगर ये 400 हो जाता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और ट्रेडिंग वो होता है जो 1 ईयर से कम में आप लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि अगर 1 ईयर से ज़्यादा आप लोग एक स्टॉक होल्डिंग पे रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ट्रेडिंग में नहीं पड़ता। पर जो आप लोग एक खरीदने के बाद 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स के बाद अगर आप लोग बेचेंगे जिस स्टॉक को, तो वो हो जाता है ट्रेडिंग में आता है। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, जो आप लोग खरीद के रखते हैं होल्डिंग में, और 1 ईयर से पहले अगर आप लोग को ये लाभ देता है तो आप लोग बेच सकते हैं या फिर आप लोग बेचेंगे। और इसमें से मुझे पसंद है वो है, आप लोग दोस्तों बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। क्यों मैं पोजिशनल ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में लॉस होना खूब रेयर है। क्योंकि आप लोग लॉस में क्यों बेचेंगे, जब लाभ होगा तभी तो बेचेंगे ना। तो इसमें आप लोग को होल्डिंग, आप लोग अपना जो स्टॉक है वो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं जितना आप लोग की मर्जी। पर इंट्राडे में क्या होता है, अगर आप लोग को स्टॉक में लॉस भी हो रहा है तो आप लोग को बेचना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ने खरीद लिया इसको तो एक दिन में बेचना पड़ेगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है। पर पैसा ज़्यादा किस में आता है, पैसा ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि आप लोग अगर डेली 200-300 भी कमाते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि महीने भर में आप लोग ने 3000, जो कि अगर मैं बोलूँ तो एक ईयर में आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग 39-36 यानी 40,000 के आसपास में आप लोग कमा सकते हैं, जो कि अच्छा बात है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।